अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह कल हम उलमाए आखिरत की निशानियाँ समात कर रहे थे। सुभान अल्लाह बोलो। उलमाए आखिरत की निशानियाँ क्या करेंगे हम उलमाए आखिरत की निशानियाँ जान के, ताकि हम समझ सकें कि उलमाए आखिरत कौन है, ताकि उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। एक जो आलिम आखिरत होता है उसके पास बैठने का हुक्म दिया गया। औलिया किराम फरमाते हैं, गालिबन हदीस है या किसी अल्लाह के वलियों का कौल है कि तुम ऐसे शख्स के पास बैठो कि जो तुम्हें दुनिया की मोहब्बत से दूर करे और आखिरत की रग़बत दिलाए, तो उसको कहते हैं आलिम आखिरत। तो हम जब तक पहचानेंगे नहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम आलिम आखिरत को पहचानेंगे तो उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। और ये फ़ायदा हासिल करना इतना इम्पोर्टेंट है, जिस तरीके से कोई बंदा शुरुआती तालीमात हासिल करता है दुनियावी, तो उसी पर उसका पूरा कैरियर जो है वो बेस होता है। अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में, अच्छे इंस्टीट्यूट में या अच्छी क्लासेस के अंदर अगर कोई ज्वाइन करता है तो उससे उसका फ्यूचर जो है अच्छा होता है। तो जैसे आलिम के पास बैठेगा, आपने देखा होगा, जो जैसे आलिमों के पास बैठता है वो वैसा हो जाता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी तहरीक से वाबस्ता हुए, तो हम जो है वो नेकियों का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, नेकी करते हैं, बुराइयों से रुकते हैं। क्योंकि सुन्नी दावत इस्लामी इसका नाम ही इस्लाम की दावत है ना। तो दावत का काम मतलब यानी बुराई से रोकना और अच्छाई का हुक्म देना, और अच्छाई का खुद भी करना और बुराइयों से खुद भी रुकना। तो ये हाईलाइटेड चीज़ है। तो जो चीज़ जिसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आती है वो तो करना ही। कोई ऐसा भी होता है कि जो आलिम जानकर किसी बाबा के पास बैठ जाता है, वो क्या क्या करता है आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना। नमाज़ों को तर्क करता है, उसके यहाँ पर उसके नज़दीक नमाज़ों की उतनी अहमियत नहीं होती। वो नमाज़ों को ज़ाया करने को वो मामूली समझता है, और जैसा उसके बाबा का अकीदा होता है ऐसा वो भी रखता है, और समझता क्या है, असल आलिम आखिरत ये है ना। अब कोई ऐसे आलिम के पास रहता है जो नमाज़ पढ़ाने के बाद बाहर पान की दुकान पर खड़े हो जाते हैं, तो वो भी पान खाना शुरू कर देता है, आपने देखा होगा। तो हमको ये बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट समझना कि सही और अच्छा आलिम कौन है। यहाँ तक कि एक कॉल मैंने सुना था कि अच्छा जो शख्स होता है मोमिन के बारे में है, और हदीस शरीफ का मफ़हूम है। मोमिन जो होता है, जब उसकी तरफ तवज्जो की जाती है और उससे कुछ पूछा जाता है या उसकी तरफ इल्तिफ़ात किया जाता है, तो वो भी उसकी तरफ गौर करता है। और जब उससे मुंह फेर लिया जाता है तो वो भी मुंह फेर लेता है। इसमें जो दिखाने की बताने की चीज़ थी कि वो दुनिया से बेरग़बत होता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता। उसके पास कोई खुश मिजाजी से आए तो खुश मिजाजी के साथ उसको अपना यानी खिदमत करता है, यानी जो पूछना है वो बताएगा, जो इल्म देना है लेना है, जो मामला है करना। उसके अलावा अगर वो फिर जाए तो उसको उसकी कोई फ़िक्र नहीं होती कि ये चला क्यों गया, ये वापस आएगा क्या नहीं, कोई परवाह नहीं करता। ये मोमिन और आलिम आखिरत की पहचान। तो हमको समझना है कि सही आलिम आखिरत आखिरकार है कौन, और ऐसे ही लोगों के करीब हमको होना है। इसलिए हम आज सुनेंगे कि आलिम आखिरत की निशानियां हम सुनेंगे। कल भी हमने सुना था, आज भी सुनेंगे इंशाल्लाह। हमने चंद चीज़ें कल सुनी थी कि उलमाए आखिरत की निशानियों में से है कि वो अपने इल्म के साथ दुनिया को तलब नहीं करता। ध्यान से सुनो, सब छोड़ दो, ठीक है।
वो कभी अपने इल्म से दुनिया तलब नहीं करता, क्योंकि आलिम का सबसे छोटा दर्जा ये है कि वो दुनिया को हकारत की नज़र से देखता है। उसके लिए आखिरत बेहतर होती है, इसलिए वो दुनिया को इस दीन के ज़रिए कभी तलब नहीं करेगा। यानी हम अगर अपनी कोई ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं, पैसा जो हमारे लिए बहुत अजीज़ होता है, हम वो देकर अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। पता चला कि इंसान, जैसे अगर मैं बीमार पड़ गया, पैसे से किसको मोहब्बत नहीं होती? मेहनत करके जब आदमी पैसा कमाता है तो उसको बड़ा संभालता है, लेकिन अगर वो बीमार पड़ जाए तो वही पैसा डॉक्टरों को देकर चला आता है। पता क्या चला कि जो पैसा जो है उसकी सेहत से कमतर है, इसलिए वो दे देता है, और जो अहम चीज़ है सेहत है, इसलिए वो उसके लिए अपने पैसे को कुर्बान कर देता है। तो जो शख्स आलिम आखिरत होगा वो कभी अपनी दुनिया हासिल करने के लिए अपना जो इल्म आखिरत है वो ख़राब नहीं करेगा। समझ में आया? तो ये आलिम आखिरत की पहचान। और ये जानना चाहिए हमको कि दुनिया आखिरत की ज़िद है। मैंने कल बताया था कि अगर तुम आखिरत का फ़ायदा चाहते हो तो कुछ ना कुछ दुनिया का नुकसान होगा, दुनिया कुर्बान करनी पड़ेगी। वो हकीकत में नुकसान नहीं बल्कि वो फ़ायदा ही होता है, लेकिन हमको ऐसा नज़र आता है कि नुकसान है, क्योंकि कुर्बान किए बगैर तुमको कुछ हासिल होगा नहीं। इमाम हुसैन ने अपने आप को और अपने पूरे ख़ानदान को जो है कुर्बान कर दिया। कितनी बड़ी कुर्बानी दी। औलिया इकराम ने कितनी कुर्बानियाँ दी, आप सब जानते हैं, हिस्ट्री तारीख सबको पता है। इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद आज हम तक इस्लाम पहुँचा, तो लोग अल्लाह तबारक ताला के नज़दीक इन लोगों के मर्तबे कितने ज़्यादा हैं, क्योंकि इन्होंने कुर्बानियाँ दी। हम सोचेंगे कि हम कुर्बानियाँ भी ना दें। आपने एक अहम चीज़ सुनी थी कि जो शख्स सोचे कि मैं दुनिया भी ना छोड़ूं और आखिरत भी पालूं, कल सुना था ना, बेवकूफ़ शख्स है वो जो ऐसा सोचे। और वो उसके बारे में बड़ी मजम्मत आई थी, पता नहीं वो क्या था, अगर आप लोगों में से किसी को याद है तो। जो शख्स दुनिया को ना, यानी दुनिया भी सोचे कि दुनिया भी मिल जाए और आखिरत भी मिल जाए, हाँ, उसकी मुनाजात से अल्लाह तबारक ताला लज्जत को छीन लेता है। उसको फिर नमाज़ों वगैरह में मज़ा नहीं आता। हमारी अगर नमाज़ों में, इबादतों में अगर लज्जत नहीं तो उसकी वजह यही है, ठीक है ना। तो आज इंशाअल्लाह ताला उसके आगे सुनेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप सुनेंगे तो आपको इसका फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या हासिल करना है? आलिम आखिरत की पहचान करना है, और अल्लाह तबारक ताला हमें भी, अगर कुछ इल्म हमको अल्लाह ताला ने अता किया है तो हमको भी ऐसा ही आलिम आखिरत बनना है। उलमाए आखिरत के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, और बेशक अहले किताब में से वो लोग भी हैं कि अल्लाह ताला पर जो कुछ तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया। अहले किताब किसको कहते हैं? हमारे पास एक किताब है ना अल्लाह ताला की, क्या नाम है उसका? कुरान है ना। अल्लाह ताला की ऐसी बहुत सारी किताबें नाजिल हुई, अल्लाह तबारक ताला की बहुत सारी किताबें और सहीफ़े नाजिल हुए, है ना। तो उसमें से एक किताब है कुरान। तो हम कुरान वाले हैं, है ना। लेकिन इससे पहले भी कुछ उम्मतें गुजरी, उन पर भी किताब नाजिल हुई, तो वो भी किताब वाले थे। तो उसको क्या कहा जाएगा? अहले किताब। याद रहेगा ना। और कौन है जो किताब वाले नहीं है? जिन लोगों को किताब नहीं मिली, है ना, तो वो अहले किताब नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना। और जैसा कि उलमा किराम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसी कोई कौम नहीं जिसमें नबी नहीं भेजा, है ना। हर कौम में नबी भेजा है, तो हर कौम को किताब या सहीफ़े पहुँचे ही हैं, तो शायद ऐसा कोई ना हो। लेकिन जो तौरात, ज़बूर और इंजील जो किताबें जिन लोगों को मिली, तो उनको अहले किताब कहा जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक अहले किताब में से वो लोग भी हैं कि अल्लाह ताला पर जो कुछ तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया, जो कुछ उनकी तरफ नाजिल किया गया उस पर ईमान लाते हैं। वो अल्लाह ताला के लिए झुकते हैं और उसकी आयत के बदले थोड़ी कीमत नहीं लेते। उन लोगों का अज्र उनके रब के पास है। यानी जो अल्लाह के कलाम को मन व अन अल्लाह के बंदों तक पहुंचा देते हैं, उसमें कोई फेर बदल नहीं करते और उसका सौदा नहीं करते, तो ऐसे लोगों का अज्र अल्लाह के पास है। क्या है वो अज्र? जन्नत।
बाज़ बुज़ुर्गों ने फरमाया उलमा को अंबिया इकराम के गिरोह में उठाया जाएगा। ये आपने पहले भी सुना था आलिम दीन की और इल्म हासिल करने की फजीलत में कि जब उलमा इकराम जब अंबिया इकराम अल्लाह तबारक ताला से मुलाकात करेंगे तो उलमा इकराम को भी अंबिया इकराम के साथ में अल्लाह ताला से मुलाकात का शर्फ मिलेगा। तो अगर आप भी आलिम बनते हैं, आप भी ऐसा इल्म हासिल करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें आपको भी शामिल फरमाएगा। तो उलमा को अंबिया इकराम के गिरोह में उठाया जाएगा और काजियों को बादशाहों की जमात में उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। काजियों को बादशाहों के साथ उठाया जाएगा। ये सारे काजी नहीं, जो काजी ऐसे होंगे कि जो अल्लाह उसके रसूल के लिए यानी बिल्कुल मुत्तकी परहेज़गार होंगे, उनको उनके साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन उनकी आदत थी, वो दुनिया में बादशाहों को कभी करीब नहीं आने देते थे। वो अपना जो काजी का काम है वो भी करते थे, लेकिन बादशाहों को जो है डांट डपट कर रखते थे। यानी बादशाह उनके सामने हाथ बांध कर खड़ा होता था, काजी हाकिम के साथ जो सामने हाथ बांध कर खड़ा नहीं होता था, जो ईमान वाला और अल्लाह वाला होता था। लेकिन कुछ बाद में ऐसे भी काजी पैदा हुए जो हाकिमों के सामने हाथ बांध कर खड़े होने लगे। तो ऐसे जो काजी होंगे वो बादशाहों के साथ उठाए जाएंगे हश्र के मैदान में। और हर वो फ़कीह इन काजियों के मफ़हूम में शामिल है जो अपने इल्म से दुनिया का कसद करता है। यानी हर वो फ़कीह, हर वो इल्म हासिल, दीन का इल्म हासिल करने वाला जो अपने दीन के इल्म से नोट कमाने के चक्कर में हो, दुनिया कमाने के चक्कर में हो, ऐसा आलिम जो है वो ऐसे ही काजियों के हुक्म है। तो अब इंसान को जो इल्म हासिल करने के पहले अपनी जो नीयत है उसको एकदम प्योर कर लेना चाहिए। हम जो इल्म हासिल कर रहे हैं नियत करें कि हम अपनी आखिरत को दुरुस्त करना चाहते हैं, ठीक है ना, इंशाअल्लाह। हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, अल्लाह ताला ने बाज़ अंबिया इकराम की तरफ वही भेजी जो लोग गैर दीन के लिए फ़िक़्ह और गैर अमल के लिए इल्म हासिल करते हैं, आखिरत के अमल के ज़रिए दुनिया तलब करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए बकरी की खाल पहनते हैं। लोगों को दिखाने के लिए ऐसे कपड़े पहनते हैं कि अरे देखो कितना सीधा सीधा, यानी कितना कनात वाला शख्स है ना, दुनिया को दिखाने के लिए यानी अल्लाह वालों का हुलिया इख्तियार करते हैं, जबकि उनके दिल भेड़ियों के दिल जैसे हैं। अंदर से वो भेड़ियों की तरह हैं, उनकी ज़बानें शहद से ज़्यादा मीठी हैं और उनके दिल एलुए से भी ज़्यादा कड़वे हैं। वो मुझे धोखा देते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वो मुझे धोखा देते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह ताला ने इतना सख्त कहा है, बताओ, यानी वो मुझसे झूठ बोलते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप उनसे फरमा दो कि मैं उन्हें ऐसे फितने में मुब्तला करूँगा जिसमें एक बुर्दबार आदमी भी हैरान रह जाएगा। यानी इतने बुरे फितने में मुब्तला करूँगा। और वाकई अब पता नहीं ये अल्लाह ताला ने किस फितने की तरफ निशानदेही की है। जो शख्स, मेरे नज़दीक जैसा मैं समझता हूँ, जिस शख्स को दीन में रहने के बाद दीन की ज़रा भी रग़बत ना रह जाए, कुरान और हदीस के बीच में रहने के बाद, अल्लाह वालों के माहौल के बीच में रहने के बाद उसको अल्लाह ताला की मोहब्बत नहीं रही, इससे बड़ा फितना कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि कुरान हदीस का इल्म और जो ज़िक्र करने वाले जो लोग और ज़िक्र की जो महफ़िलें होती हैं, ये लोगों को सुधारने और साफ़ सुथरा करने की चीज़ें, लोगों को बेहतर बनाने की चीज़ें। अगर कोई गंदा गुनहगार शख्स है, वो अगर इसमें टच हो जाए तो वो साफ़ व शफ़ाफ़ हो जाए, ये ऐसी चीज़ है। लेकिन जिसको ऐसी महफ़िलें, ऐसा माहौल और कुरान हदीस का इल्म भी असर ना करे, उससे बड़ी बीमारी नहीं कोई। तो इससे बड़ा फितना और क्या हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उन्हें ऐसे फितने में मुब्तला कर दूंगा कि बुर्दबार आदमी भी हैरान रह जाएगा। समझ में आया, ये बुरे आलिमों के ताल्लुक़ से। हज़रत ज़हाक ने हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया, वो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत के उलमा दो किस्म के आदमी हैं। एक वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने इल्म दिया और उसने उसे लोगों पर खर्च किया, उसने उस पर कोई लालच नहीं की और न उसके बदले कोई कीमत ली।
ये वो शख्स है जिसके लिए आसमान के परिंदे, पानी की मछलियाँ, ज़मीन के चारपाए और किरामन कातिबीन रहमत की दुआएं करते हैं। है समझ में? कुरान हदीस का इल्म अगर आपको मिला, अगर वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके अंदर कोई कीमत वसूल नहीं करते या आपकी कोई दुनियावी लालच इसमें नहीं है, तो अल्लाह तबारक ताला ऐसे शख्स के लिए आसमान के परिंदे, पानी की मछलियाँ, ज़मीन के चारपाए और किरामन कातिबीन सबको उसकी रहमत की दुआ करने के लिए लगा देता है। और वो आलिम क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने एक इज़्ज़त वाला सरदार बनकर पेश किया जाएगा। सुभान अल्लाह। हत्ता कि वो रसूल उज़्ज़ाम की रफ़ाकत इख्तियार करेगा। अल्लाह ताला आखिर में उसको रसूलों के साथ यानी उनकी रफ़ाकत अता फरमाएगा। और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने दुनिया में इल्म अता किया, ये दूसरा आलिम लेकिन उसने अल्लाह के बंदों से बुख्ल किया, यानी कंजूसी की, उसको उन पर खर्च नहीं किया, उस पर तमा किया और कीमत वसूल की। यह आलिम क़यामत के दिन इस तरह आएगा कि उसे आग की लगाम डाली जाएगी और लोगों के सामने एक निदा देने वाला अनाउंसर ऐलान करेगा कि ये फ़ला बिन फ़ला है। अल्लाह अकबर। उसका नाम पुकारा जाएगा। इसे अल्लाह ताला ने दुनिया में इल्म अता किया। अनाउंसर अनाउंस करेगा कि अल्लाह ताला ने इसको दुनिया में इल्म अता किया, इसने उसके बंदों से बुख्ल किया, यानी इसको खर्च नहीं किया, लोगों को बताया नहीं, लालच की और इस इल्म के बदले कीमत हासिल की, चुनांचा इसे अजाब दिया जाएगा। यानी क़यामत के दिन उसको लाकर ऐसी बेइज्जती करके अनाउंस करके और जहन्नम में डाला जाएगा। सोचो कितनी बुरी चीज़ है। यानी एक ऐसी दो राह पर इंसान आ जाता है। पहले तो लोग इल्म हासिल करते नहीं, कर लें तो अगर ठीक से इल्म हासिल कर लें तो उसके बाद इस हालत में भी यानी शैतान उसको इस रास्ते पर डाल देता है। हमको चाहिए इल्म हासिल भी करें, अपनी आखिरत भी बेहतर करें और उसके साथ साथ में लोगों की आखिरत बेहतर करने की भी कोशिश करें, उसके बदले कोई दुनिया हासिल ना करें, ठीक है ना, तब कहीं जाकर हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे और उसको अजाब दिया जाएगा यहाँ तक कि लोगों के हिसाब से फरागत हो जाए, लोगों को, तमाम लोगों के हिसाब से फरागत हो जाएगी और वो जहन्नम में ही होगा। अल्लाह। इससे भी ज़्यादा सख्त एक रिवायत है, यानी ऐसे जो आलिम होते हैं ना उनके लिए इससे भी ज़्यादा एक सख्त रिवायत है। सुनो और याद रखो इंशाअल्लाह। एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत किया करता था। सोचो, मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत करने वाला शख्स, उसने लोगों के सामने कहना शुरू कर दिया कि मुझसे अल्लाह के मुंतखब बंदे यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, ये कहा वो कहा। तो मूसा अलैहिस्सलाम की बातें लोगों को बताने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ दिन रात रहता है तो मूसा अलैहिस्सलाम की बातें उसको पता चलती थी, तो वो मूसा अलैहिस्सलाम की बातें लोगों तक पहुँचाने लगा, यहाँ तक कि मालदार हो गया। लोग उसकी इज़्ज़त करने लगे और उसको खूब तोहफे देने लगे। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ आती है? आपके पास इल्म है तो आपको इल्म तो पहुँचाना है ना। जब इल्म पहुँचाने लगो तो लोगों का काम है, वो उसकी इज़्ज़त करते हैं इसलिए तोहफ़ा देते हैं। वो अपनी जगह तक ठीक है, तुम मत लो। तुम्हारा काम है, अगर तुमने लेना शुरू कर दिया कि क्या है, जायज़ है ना, उन लोग दे रहे हैं तो क्या हुआ, तोहफ़ा लेना सुन्नत है। अगर ऐसा करना शुरू किया, इसकी मोहब्बत दिल में आना शुरू होती है। अल्लाह वाले बहुत सारों को मैंने देखा है कि जिनको इस तरीके का जो तोहफे वगैरह आते हैं ना, वो यहाँ से आते हैं और वो दीन के काम में लगा देते हैं। आप अपने उलमाए, अपने सुन्नी दावत इस्लामी के ऐसे बड़े बड़े मुबल्लिगीन को जानते होंगे कि जो कहीं भी जाते हैं बयान करने के लिए तो उनको मोटे मोटे लिफाफे मिलते हैं, ये बात पक्की है। लेकिन वो ज़्यादातर उसमें से जो है ना, सब अपने अपने कारोबार वाले हैं, उनको ये सब की ज़रूरत नहीं है। वो अपने ये पैसे जो है ना दीन के काम पे लगाते हैं, है ना। अब वो रिकॉर्ड में है तो बोलने में नाम वाम लेना अच्छा नहीं लगता है। आपने ऐसे मुबल्लिगीन हैं जिन्होंने पूरे शहर की काया पलट दी। पैसे आ रहे हैं, उससे दारुल बना रहे हैं, मस्जिदें बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं। सुन्नी दावत इस्लामी के नाम से हॉस्पिटल, स्कूल सब बना रहे हैं। ये कहाँ से? यहाँ से आता है और यहाँ लगाते हैं। और देने वाले जो है ना, वो ऐसी खिदमत करना चाहते हैं लोगों की, लेकिन लेने वाला जो होता है वो उसको कैसे हैंडल करता है उसके ऊपर। कुछ लोग अपनी 5-5 माले की कोठरियाँ बना रहे हैं यूपी में, यहाँ से ले जाते हैं मुंबई से। मुंबई के बड़े बड़े सेठ उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, हाथ चूमते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं और पेप्सी के साथ खाना देते हैं।
समझ में आया? यानी अभी भी ऐसे हैं एक साहब, मैं उनको जानता हूँ, मुहर्रम का बयान करने के लिए 10 दिन के लिए आते थे, होटल में ठहरते हैं और उनका उस टाइम पर, आज से करीब 15, 20, 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 15-20 साल पहले तकरीबन अंदाज़न उस टाइम पर उनका 10 दिन के प्रोग्राम का 50,000 रुपये कीमत थी, 50,000 रुपये, और होटल में ठहरते थे और खाना जो है वो यानी उनको ऐसे होटल में रखते हैं कि जिसमें फ्रिज रहना चाहिए कमरे में, और उसके अंदर पूरा पेप्सी वगैरह भरा रहना चाहिए। उस टाइम पेप्सी ज़्यादा चलती थी, पेप्सी भरी रहना चाहिए, यानी वो पानी नहीं पीते, पेप्सी ही पीते हैं, खाना पेप्सी से उतरता है, अल्लाह माफ़ करे। तो ऐसे ऐसे लोगों ने बना के रखा, और आएंगे प्लेन से, जाएंगे भी प्लेन से। अपने अपने इलाकों के अंदर उन्होंने बड़ी बड़ी 5-5 माले की बिल्डिंगें बना के रखी, समझ में? और पूछो कितने दारुल उलूम बनाए? 0, है ना? कितनी मस्जिदें कायम की? 0। कितने इलाकों में तुमने मरकज़ कायम किए? 0। क्यों? और नाम और बयान में क्या बोलते हैं? मसलक के आला हज़रत वाले। आला हज़रत ने अहले सुन्नत के फ़रोग़ के लिए 10 नुकाती जो प्रोग्राम दिए उसमें से है कि दारुल उलूम कायम करो, बच्चों को तालीम दो और बच्चों को फ्री तालीम दो, और उसके बाद उन बच्चों के अंदर जो क्वालिटीज़ नज़र आए तुमको तो उनको स्कॉलरशिप दो और उनको वजीफ़े बांध कर उनसे दीन की खिदमत लेने की कोशिश करो। इस तरीके का ये सिस्टम पूरा बना, और जितनी भी उलमाए अहले सुन्नत की जो किताबें उसको हर लैंग्वेज में छाप कर और मार्केट में लाओ, लोगों तक पहुंचाओ, यानी अहले सुन्नत का लिटरेचर लोगों तक पहुंचाओ। कहाँ हो रहा है ना? तो फरमाया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला, उनके साथ में रहने वाला एक शख्स था, जब वो लोगों को मूसा अलैहिस्सलाम की बातें बताने लगा तो लोगों ने उसको तोहफे देना शुरू किए, वो बहुत मालदार हो गया, ठीक है, और उसके पास बहुत ज़्यादा माल जमा हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उसके बाद देखा कि वो उनके पास से आना कम हो गया। आखिरकार ऐसा हुआ कि काफ़ी दिनों तक ना आया, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा लेकिन उसका सुराग ही नहीं मिला। पैसे आ गए तो नबी से दूर हो गया, जब तक पैसे नहीं थे तो नबी के करीब था। इसलिए गरीब रहो तो करीब रहोगे, है ना? जो गरीब होता है वो करीब रहता है, जिसका माल आ गया तो वो दूर हो जाता है। तो फिर उसको ढूंढना शुरू किया। एक दिन एक शख्स आया और उसके पास एक खिंजीर था। एक शख्स मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया, उसके पास एक सूअर था साथ में। अब उस टाइम सरकार अलैहिस्सलाम के दौर में जो है, शरीयत में जो है खिंजीर का गोश्त हराम हुआ ना, पहले तो नहीं था। तो खिंजीर लेकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और उसके गले में सियाह रस्सी डाली गई थी। उस खिंजीर के गले में जो है सियाह काली रस्सी भी पड़ी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम फला शख्स को जानते हो जो मेरे पास रहता था? उसने अर्ज़ किया, जी हाँ, वो यही खिंजीर तो है, ये जो खिंजीर लेके घूम रहा हूँ ये वही शख्स है जो तुम्हारे पास रहता था और लोगों को जो है तुम्हारी बातें बताकर पैसे वसूला करता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि इसे असली शक्ल पर लौटा दे, ताकि मैं इससे पूछूँ कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों इसके साथ ऐसा हुआ। कितनी ज़बरदस्त रिवायत है, कैसा ख़तरनाक वाक़या है और कैसा इबरतनाक है ना? और आप क्या बोलेंगे कि सूअर कैसे? ये पहले अज़ाब इस तरीके के नाजिल होते थे, अल्लाह ताला लोगों को बंदर सूअर बना दिया करता था, है ना? तो हुआ ये कि उसको मैं, ताकि ए अल्लाह उसको अपनी असली शक्ल पर ला ताकि मैं इससे पूछूं कि इससे क्या हुआ। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया पता है? अल्लाह तबारक ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि अगर आप मुझे उन अल्फाजों और सिफ़ात के साथ भी पुकारेंगे ना कि जिनसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया इकराम ने पुकारा था, जिनसे उनकी दुआएं कबूल हुई थी, तो भी आपको मैं इसके बारे में जवाब नहीं दूंगा। इतना सख्ती। आदम अलैहिस्सलाम ने जिन कलमात के ज़रिए उनकी दुआ कबूल हुई थी, अगर वो कलमात भी आप पढ़ लोगे तो भी मैं आपकी इस इल्तिजा को पूरा नहीं करूँगा, इस मांग को पूरा नहीं करूँगा। लेकिन जिस वजह से मैंने इसकी शक्ल मस्क की है, सूअर जैसी बनाई है, वो बता देता हूँ कि क्यों किया
कितनी छोटी सी चीज़ बज़ाहिर नज़र आती है, अल्लाह ताला ने कहा वो ये है कि ये शख्स दीन के ज़रिए दुनिया कमाता था। दीन के ज़रिए दुनिया कमाना कितना बुरा है, कितना बुरा आप समझ सकते हैं। इसलिए अभी भी कितनी भी एहतियात कर लें, कभी ना कभी अल्लाह ना करे शैतान अगर वसवसे डालेगा, कभी ना कहीं फंस सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? दीन के काम में अपनी जेब से लगाओ, लो मत। लेना तो छोड़ो, पहले से ही देना, यानी तुम फ्रंट फुट पर आ जाओ। शैतान तुमको बैक फुट पर डाले, इससे अच्छा तुम फ्रंट फुट पर रहो कि तुम उल्टा दो, लो ही मत। कभी ख्याल भी ना आए कि मैं लूँ, जितना हो सके देने की कोशिश करो। और माल है, क्या लेना है ना? अल्लाह तबारक ताला दुनिया के ज़रिए से तुमको देगा इंशाअल्लाह। तुमने जो भी कसब इख्तियार किया है उसके ज़रिए देगा। दीन के ज़रिए क्या कमाना? ये पूरे वाक़े का माखज़ ये लास्ट है क्या कि वो वजह जिसकी वजह से इसका चेहरा मैंने मस किया है वो ये कि ये दीन के ज़रिए दुनिया हासिल करता था। और इससे भी ज़्यादा सख्त रिवायत है जो हज़रत माज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिम के फितने में से है कि उसे सुनने की बनिस्बत कलाम करना ज़्यादा पसंद हो। इसीलिए सुनना पसंद करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिसको सुनना पसंद नहीं है, मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे जो लोग रहते हैं ना, मैंने मुबल्लिगीन को देखा है, बयान होते हैं, बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं ना, मुबल्लिगीन घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ। वो यानी अपने इंतज़ाम में रहते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि हम इंतज़ाम में, लोग आ रहे हैं, उनसे हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, मिल रहे हैं, और वहाँ बयान चल रहा है, हज़रत का बयान चल रहा है, कारी साहब का बयान चल रहा है, और लोग अपनी अपनी बातों में लगे। वो किसके लिए? पब्लिक के लिए बयान कर रहे हैं। तुम क्या हो? मुबल्लिग हो। यानी इनके पास पहले से बहुत है, ये पहुंचाने वाले हैं, इनको अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अभी ये जो मैं पूरा बयान करने वाला हूँ बड़ी लंबी चौड़ी रिवायत है, और मैंने कहा ना मूसा अलैहिस्सलाम वाली रिवायत से भी ख़तरनाक है। और वो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या था, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का कौल है। ध्यान से सुनो, बुरे आलिम के अंदर कौन कौन सी बातें होती ना, सब है इसके अंदर इंशाअल्लाह। सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आलिम के फितने में से एक है कि उसे सुनने की बनिस्बत कलाम करना ज़्यादा पसंद हो। ये पहली उसकी बुराई याद रखो। अगर ये बुराई तुम्हारे अंदर पैदा हो रही है तो इसको निकालने की कोशिश करो, शौक़ पैदा करो, सीखने का शौक़ पैदा करो। आप लोगों को ये सुनने में वाक़यात मज़ा आता है, यानी जिस दिन ये मज़ा ख़त्म हो गया समझ लेना आप उस राह पर आ गए। आपको सुनना पसंद नहीं और बोलना ज़्यादा पसंद है तो समझ लेना आप डूब गए। दूसरा, हालांकि तकरीर में बनावट, दूसरा नहीं है, वही पहला चल रहा है, उसको बोलने से सुनने से ज़्यादा बोलना पसंद हो, हालांकि तकरीर में बनावट और ज़्यादती हो जाती है और उससे गलती का डर रहता है, जबकि खामोशी में सलामती और इल्म है। इसीलिए हम किताब लेके बैठते हैं। जब हम बिना किताब के, लोग इसको भी समझते हैं कि बिना किताब के जो बयान करता है, अरे इसको बोलते हैं आलिम, किताब लेके खड़ा है, बोले बेचारे इतना नॉलेज थोड़ी है, किताब लेकर बयान करते हैं लेकिन अच्छा करते हैं। लोग ऐसा कहेंगे तो कोशिश मत करो कि हाँ अब लोग ऐसा बोलते हैं लेकिन मैं अब किताब छोड़कर बयान करने की कोशिश करूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये लो। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता होगा सुन्नी दावत इस्लामी का एक मुबल्लिगीन के लिए एक रिसाला निकला था, सबके लिए तरबियत का, उसका नाम मैं भूल गया, बहुत पहले उसको पढ़ा था। उसमें था कि मुबल्लिगीन किताब से ही दर्स दें। कभी भी तुम जो है ना वो अल्लामा शोला बयान मत बनो, किताबें लो। और हमारे पास है क्या? हमारे पास क्या है और तुम क्या बोलोगे? औलिया इकराम, बस तुम ना एक लिंक हो, लिंक एक कड़ी हो औलिया इकराम की किताबों से। अहले सुन्नत के जो पब्लिक जो है उसको जोड़ो खाली, बस इसके सिवा तुम कुछ मत करो। बस तुम इतनी डीलिंग कर लो, अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। इससे बढ़ चढ़कर अगर कुछ करना चाहोगे तो समझ लो वो शायद ख्वाहिश में मुब्तला हो जाओ। तो फरमाया गया कि खामोशी में सलामती और इल्म है। और उल्मा में से ऐसे लोग भी हैं जो अपने इल्म को जमा रखते हैं, ये दूसरे किस्म के जमा रखते हैं और वो नहीं चाहते कि ये दूसरों के पास भी पाया जाए। खुद मुबल्लिग बन गए, दूसरा आगे नहीं आना चाहिए। दूसरा बन गया तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसलिए मुबल्लिग बनाने की कोशिश नहीं करते। कोई रहेगा ही नहीं तो पूरे इलाके का निगरान मैं ही हूँ, है ना। अबे जब तू कोई रहेगा ही नहीं तो निगरान किसका बनेगा? जाहिलों का, है ना, अवाम का निगरान बनेगा, है
है ना। तो ये लोग समझते नहीं। और क्या निगरान बनने के लिए क्या तुम करो, चलो ठीक है तुम निगरान की पोस्ट ले लो या इलाके का कुछ मेन बन जाओ या बड़े मुबल्लिग सीनियर मुबल्लिग बन जाओ, अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, चलेगा? बेवकूफ़ी से, बेवकूफ़ी भरी चीज़ है और कुछ नहीं। तो वो दूसरों के पास पाया जाए ऐसा पसंद नहीं करता। तो ऐसा आलिम जहन्नम के सबसे निचले घड़े में होगा। ऐसा आलिम जो दूसरा आलिम पैदा नहीं करना चाहता वो जहन्नम के सबसे निचले घड़े में होगा। कोई आलिम अपने इल्म में बादशाह की तरह होता है, अगर उसके इल्म के बारे में कोई एतराज़ किया जाए या उसके हक़ में कुछ कोताही की जाए तो उसे गुस्सा आता है। ऐसा आलिम जहन्नम के दूसरे घड़े में होगा। ऐसा आलिम जिसके इल्म के बारे में कोई अगर कहे कि भाई आपने ये गलत कहा और वो गुस्से में आ जाए, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये वो माने नहीं, समझ में, तो ये जहन्नम के दूसरे तबके में होगा। कोई आलिम इस तरह का होता है कि वो अपने, ये सब सरकार बता रहे हैं, सरकार अलैहिस्सलाम ने आलिमों के टाइप्स और उनके ठिकाने बताएं, कौन से टाइप का कौन से ठिकाने में होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह हम सबको बना अता फरमाए। और एक ऐसा होता है कि अपने इल्म और उम्दा हदीसों को मुअज़्ज़ज़ और मालदार लोगों के लिए खास कर देता है। यानी बयान करेगा तो इंटेलेक्चुअल्स में करेगा, सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स। एक हमारे मुबल्लिग साहब हैं, तो यहाँ अपने इलाके में काम होता था, अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके की जो इज्तिमा के अंदर पब्लिक अच्छी रहती थी। यानी वो पहले की बात कर रहा हूँ जब अशरफिया मस्जिद में होता था। शायद यहाँ पर उस वक्त का कोई भी नहीं है इस टाइम, शायद उस वक्त की बात कर रहा हूँ, इस वक्त में यहाँ पर कोई भी नहीं है उस टाइम का। काफ़ी लोग आते थे, तो एक थोड़े बड़े मुबल्लिग साहब थे, तो उनको यानी मैं हमेशा परेशान करता रहता था, थोड़ा काम बढ़ाओ, थोड़ा काम बढ़ाओ, ये जो लोग आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, इसमें से मुबल्लिग क्यों नहीं बन रहे। मुझको ये रहता था कि यानी इन लोग में से भी कोई काम कर रहा है। यानी उस टाइम में बयान नहीं करता था, तो वो बयान करते थे, तो मैं उनको ये बोलना चाहता था कि भाई जो बयान होता है वो ऐसा होना चाहिए कि इन लोग भी बयान करने वाले बने, है ना, इन लोग भी बयान करने वाले, हम भी बयान करने वाले बने, ऐसा कुछ करो। वो आते थे, बयान करके चले जाते थे, लेकिन लोगों के अंदर ये स्पिरिट पैदा नहीं होता था। मैं खुद था, मैं खुद बयान नहीं करता था उस टाइम तक। तुम ट्रेनिंग करेंगे तब तो होगा। तो मैं उनको बोलता था, तो बोले ये ऐसे छोटे छोटे तबके वालों को जमा करने से कुछ नहीं होता, ऐसा उन्होंने कहा। आज तक मुझे वो शख्स याद है, आज तक मुझे उस शख्स की बात याद है। और आज ये जो हमने किया है, तो कई मरतबा ऐसा लगता है कि लोगों को, अब अल्हम्दुलिल्लाह भी अपने पास इंटेलेक्चुअल्स भी और सब है, पढ़े लिखे तबके के और सब ही है अपने पास, माशाल्लाह हम सबको सामने रख सकते हैं। और अपने पास ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह सब पढ़े लिखे ही हैं और सब पढ़ने वाले बच्चे। अब उनके सामने बिठा कर कह सकते हैं कि भाई आपके पास कितने इंटेलेक्चुअल बताओ और ये देखो कितने हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन वो है साहब, अभी भी हैं और कुछ नहीं कर रहे। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। तो ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनका इल्म और हदीसें बयान करना सिर्फ मुअज़्ज़ज़ लोगों के लिए होता है और ज़रूरतमंदों को इसका अहल नहीं समझते। ये शख्स जहन्नम के तीसरे दर्जे में होगा। ये टाइप का यानी है, तो यानी ये भी दीन का काम कर रहा है, ये भी लोगों तक हदीस पहुंचा रहा है, लेकिन इसने अपने लोगों को मखसूस कर दिया कि बस उन्हीं लोगों में पहुंचाऊंगा, तो वो तीसरे दर्जे में होगा। बाज़ आलिम अपने आप को फतवा देने के लिए मुकर्रर कर देते हैं, मेरा काम सिर्फ फतवा देना है, ठीक है, और गलत फतवा भी देते हैं, गलत फतवा देते हैं। और अल्लाह ताला तकल्लुफ़ करने वालों को नापसंद करता है। तो ऐसा आलिम जहन्नम के चौथे तबके में होगा। कोई आलिम ऐसे हो कि जिनका काम फतवा नवेसी का काम हो और इफ्ता चलाते हों, दारुल इफ्ता में बैठते हों और समझते हो कि बस यही मेरी दीन का काम पूरा हो गया, तो ऐसे शख्स जो है वो चौथे दर्जे में, जहन्नम के चौथे तबके में होगा। बाज़ उलमा यहूद व नसारा का कलाम पेश करते हैं ताकि उसकी इल्म की कदर हो कि देखो ये तो अपनी दीन की, अपने दीन इस्लाम का कुरान हदीस, तो कुरान हदीस ये इंजील भी जानता है, तौरात भी जानता है, ये भी जानता है, यानी उनकी गैरों की किताबों से भी बोलता है, तो लोग उसके इल्म का लोहा माने और वो उसकी नीयत मनवाने की हो। ऐसा नहीं है कि तुम बयान नहीं कर सकते, तुमको कुछ मालूम है और ज़रूरत है तो पेश कर सकते हो, लेकिन अगर कोई इसीलिए पेश करता हो ताकि लोगों में उसकी धाक जमे कि सिर्फ कुरान हदीस नहीं जानता बल्कि दीगर किताबों का भी, दूसरे मज़हबों का भी इल्म रखता हो, तो ऐसा शख्स जहन्नम के 5वें तबके में जाएगा। इतनी डिटेल में कभी सुना था
कि जहन्नम में कौन कौन से आलिम कैसे कैसे जाएंगे। आगे फरमाएगा, कोई आलिम अपने इल्म को लोगों में मुरव्वत, फजीलत और ज़िक्र का ज़रिया बनाता है। कोई आलिम ऐसा होता है कि जो अपने इल्म को लोगों में मुरव्वत, फजीलत और ज़िक्र का ज़रिया बनाता है, यानी वो इल्म हासिल करता है ताकि उसकी मुरव्वत की जाए, उसकी फजीलत मानी जाए या उसका ज़िक्र किया जाए, अरे फ़ला फ़ला आलिम साहब है, उनका इल्म देखो। तो ऐसा जो शख्स है जहन्नम के छठे तबके में होगा, 6th तबके में होगा। बाज़ उलमा को तकब्बुर और ख़ुद पसंदी धोखा दे देती है, यानी वो इसमें मुब्तला हो जाते हैं। ख़ुद पसंदी यानी मैं ही सबसे अच्छा हूँ, और तकब्बुर बड़प्पन आ जाता है उनके अंदर। अगर ख़ुद वास करे तो सख्ती करता है, और अगर उसे कोई नसीहत की जाए तो नाक चढ़ाता है, यानी दूसरे को नसीहत करेगा लेकिन उसको कोई नसीहत करे तो नाक चढ़ाएगा। ये शख्स जहन्नम के 7वें तबके में होगा। अल्लाह अकबर। पता क्या चला, यानी ये सारी बुराइयां अपने अंदर नहीं होना चाहिए इंशाअल्लाह। तो ए भाई, तुझ पर खामोशी लाजिम है। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं, भाई तुझ पर खामोशी लाजिम है, इस तरह तुम शैतान पर गालिब आओगे। किसी अजीब बात के बगैर ना हंसना, कभी किसी अजीब बात के बगैर ना हंसना, और किसी मकसद के बगैर बाहर ना जाना, किसी मकसद के बगैर घर से बाहर न जाना। और हम लोग निकलते हैं स्पेशली तफरी के लिए। अल्लाह अकबर। सरकार ने फरमाया, यानी ये सब ना जो है फितने हैं ज़माने के, इससे बचना है तो ये सब करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? ये सब यानी ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं और थोड़ी सी हाई फाई हैं, समझ में आए, और डायरेक्टली अमल से ताल्लुक़ नहीं बल्कि समझ से ताल्लुक़ रखती है। तो जो कम उम्र लोग रहते हैं ना, उनको थोड़ी भारी गुजरती, लेकिन ना अगर इस उम्र में हमने ये सब सीख लिया ना इंशाल्लाह, तो हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। तो कम उम्र के अंदर बच्चा कंप्यूटर चलाना सीख जाए, तो हम बोलते हैं ना, अरे वो इतनी उम्र में देखो उसको कंप्यूटर आता है ना, 8th के अंदर 10th के सम सॉल्व कर देता है। तो फिर ऐसा अगर हो जाए तो अच्छी बात है ना इंशाल्लाह। एक दूसरी हदीस में है कि सरकार ने फरमाया, एक शख्स के लिए तारीफ़ इस कदर फैला दी जाती है, बहुत डेंजर, सुनो समझ में आए, एक शख्स के लिए तारीफ़ इस कदर फैला दी जाती है कि वो मशरिक़ व मगरिब के दरमियान को भर देती है। यानी इतनी तारीफ़ उसकी पुलंदे बांध दिए जाते हैं कि पूरे मशरिक़ मगरिब तक सब उसको जानते हैं, नाम उसका लिया जाए कि लोग तारीफ़ शुरू कर देते हैं। और ये बाकायदा क्या कहते हैं उसको, इवेंट मैनेजमेंट के ज़रिए किया जाता है, इवेंट मैनेजमेंट के ज़रिए कि वह प्रोग्राम रखा जाए और फ़ला फ़ला हज़रत आने वाले हैं। अभी इलाके का कोई शख्स है जिसने कभी उनको देखा नहीं, उसको क्या मालूम कौन से हज़रत है ना। तो वो जब हज़रत आएंगे तो यहाँ पर जब शोर शराबा होगा तो उसको लगेगा कि वाकई कोई बड़ी शख्सियत है, क्योंकि शोर शराबा बहुत हो रहा है ना। तो अगर लोग शख्सियतों को शोर शराबे से पहचानने लगें तो समझ लेना ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अरे अल्लाह वालों को तो लोग जानते भी नहीं थे, और यहाँ इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है, इवेंट जो है ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश के PM साहब जो है वो पूरी दुनिया घूमे और जगह जगह उनका यानी बाकायदा वहाँ पर जो इनके लोग थे उनको पैसे देकर और इवेंट मैनेजमेंट किया गया, और ये वहाँ गए, वहाँ की मीडिया ने भी, यहाँ की मीडिया ने भी बड़ा शोर मचाया, और कितना बड़ा महान बताया गया था इनको कि ऐसा नेता कभी हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हुआ, बताया गया था। लेकिन अभी पिछले कुछ 1-2 साल में इनकी हकीकत पूरी खुल गई। अब वही जो इनके तारीफ़ के पुलंदे बांधते थे वो अब इनको गालियाँ दे रहे हैं और कहते हैं कि हमारी भूल, आगे उनके पार्टी का निशान है ना। तो ऐसा कहते हैं और कहते हैं कि हाँ, कान पकड़ के कहते हैं कि आप कभी नहीं देंगे, इनको कुछ नहीं देंगे, समझ में आया। तो ये इवेंट मैनेजमेंट होता है, और इसी तरीके से बाज़ उलमा भी अपना नाम करते हैं। आपने शायद कभी देखा हो, नहीं देखा हो, ये ऐसे जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उसके अंदर बड़े बड़े पीर साहब, बाबा साहब आते हैं, तो उनके जो मुरीदीन होते हैं ना, मुरीदीन जो है वो आते हैं तो बाबा के आगे पीछे घूमेंगे, भागेंगे, ऐसा शोर शराबा, भागना, ऐसा लगेगा कि जैसे ना जाने कौन है, कितनी बड़ी चीज़ है। उनकी जूती ऐसे हाथ में ले लेंगे ऐसा, और तुम उसी मुरीद को पर्सनली उनके घर पर देखो तो 5 पैसे की इज्जत नहीं करेगा। यहाँ पर इसलिए कर रहा था क्योंकि लोग देखेंगे तो मेरे ज़रिए और भी 10-20 और मुरीद बन जाएंगे,
है ना। वो 10-20 में से कोई एक ऐसा बेवकूफ़ होगा जो पीर साहब की झोली में कुछ दान दक्षिणा डालेगा तो थोड़ा बहुत मुझको भी मिल जाएगा। तो ये मेहनत होती है, यानी ये पूरा एक है। तो हमको चाहिए कि हम पहचाने, गलत और सही की पहचान रखें। ये हदीस सुनो ध्यान से, ये हदीस को समझाने के लिए मैंने इतना बैकग्राउंड बनाया। सरकार फरमाते एक शख्स के लिए तारीफ इस कदर फैला दी जाती है कि वो मशरिक व मगरिब के दरमियान भर देती है, इतनी तारीफ हो जाती है। हालांकि अल्लाह ताला के यहाँ वो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होता। अल्लाह ताला के नज़दीक उसकी कोई औकात नहीं होती, लेकिन लोगों ने उसकी शोर शराबा के ज़रिए उसकी बड़ी इज्जत बना दी होती है। तो इसको पहचानना, अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोगों की पहचान अपने अच्छे बंदों को ही अता फरमाता है। समझदार जिनको अल्लाह ताला दीन देना चाहता है ना, उनको इसकी समझ अता फरमाता है, वही बच पाते हैं ऐसे लोगों से। वरना वो भी ऐसे ना जाने कितने लोगों को ले जाते हैं और बर्बाद कर देते हैं उनका दीन। एक रिवायत में है कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मजलिस से वापस होने लगे तो एक खुरासानी आदमी ने एक थैली पेश की जिसमें 5000 दिरहम और बारीक रेशम के 10 कपड़े थे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का बारे में आपको पता है, ये बयान करते थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबको निकाला, इनको नहीं निकाला, क्योंकि ये अच्छा बयान करते थे, इल्म आखिरत पर बोलते थे, है ना। तो जब ये बयान करके निकले तो आपको बताया ना मैंने, अच्छे आलिम होते तो उनके पास लोग आ ही जाते हैं तोहफा लेकर। खुरासान से एक शख्स आया था। खुरासान की हिस्ट्री पता है? हिस्ट्री नहीं, खुरासान का फ्यूचर पता है? हिस्ट्री नहीं बोल रहा हूँ मैं, खुरासान का फ्यूचर पता है? खुरासान वो शहर है कि जिसके बारे में हदीस शरीफ में सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसका मफ़हूम है जो हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे ना, उनके लिए सबसे पहला लश्कर जो मदद के लिए निकलेगा वो खुरासान से निकलेगा। खुरासान, मैंने मैप पर ढूंढा था जिस दिन वो हदीस सुनी थी, तो उस दिन खुरासान ढूंढा, तो 2-3 खुरासान है, यानी लफ्ज़ के यानी नाम के एतबार से। तो एक तो अफ़गानिस्तान में है, एक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कहीं एक खुरासान है। बहरहाल तो एक खुरासान का शख्स आया और उसने एक थैली पेश की जिसमें 5000 दिरहम और बारीक रेशम के 10 कपड़े थे और कहा, ए अबू सईद, ये खर्च के लिए हैं पैसे और ये पहनने के कपड़े हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला तुझे माफ़ करे, अपनी रकम और कपड़े ले जाओ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जो शख्स मेरी तरह की मजलिस में बैठे, क्या फरमा रहे हैं, जो मेरी तरह की मजलिस में बैठे और लोगों से इस किस्म की चीज़ें कबूल करे, क़यामत के दिन अल्लाह ताला से यूँ मुलाकात करेगा कि उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। इसलिए नहीं लेता मैं, क्योंकि मुझे इसका अज्र अल्लाह से चाहिए, तो मैं इसके बदले में तुमसे कुछ नहीं ले सकता। अगर कोई फिर भी दे दे तो उसको उठाकर यहाँ का वहाँ कर दो, लेकिन और बेहतर है, सबसे बेहतर है लो ही मत, सबसे बेहतर है लो ही मत, क्योंकि सामने वाला तो यही समझेगा ना इसने ले लिया, है ना, उसका गारंटीड असर उस पर रहता है। याद रखना, जब तुमने किसी से कबूल कर लिया ना, जब तक वो, एक कैफियत बता रहा हूँ, इंसान तुमको जब कोई तोहफा लेने आता है ना, उससे पहले उसके जहन में तुम्हारी जो इज्जत, जो वकार जो होता है वो एक अलग होता है, इसी वजह से तो वो तोहफा लाता है। जैसे ही तुम्हारा तोहफा एक्सेप्ट करने का जो अंदाज़ और तरीका होता है ना, उसकी वजह से उसमें गारंटीड कमी आती है। अगर बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत अच्छे तरीके से भी अगर आपने एक्सेप्ट किया, तो अगर 100% उसके अंदर जो इज्जत वकार थी ना, उसमें से मिनिमम 10-15% कम होती है कि तुमने ले लिया। अगर तुम ना लो ना तो ज़्यादा बेहतर, वो 100 का 110% हो जाएगा इज्जत, लेकिन लेते ही मामला ख़राब हो जाता है। और आप कहेंगे कि अभी फिर घूम फिर के बात तो यही आ गई कि आप इज्जत के लिए कर रहे हो। इज्जत के लिए नहीं, दीन की इज्जत के लिए, क्योंकि तुम दीन का काम कर रहे हो, तो हम फिर अपनी इज्जत के लिए नहीं बल्कि दीन की इज्जत के लिए करें लोगों को, क्योंकि अगर आपने एक्सेप्ट किया उससे, तो फिर वो आपसे कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने उसका एक्सेप्ट कर लिया तो वो आपसे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जब आप उसको कुछ एक्सेप्ट कराना चाहेंगे, कुरान हदीस की बात, तो उसके दिल में ये रहेगा कि मैंने तो हज़रत को तोहफ़ा दिया है, अब हज़रत यानी सब चीज़ थोड़ी मानूंगा, माज़अल्लाह। ऐसे ऐसे भी जहन के लोग होते हैं, क्योंकि जाहिल तो जाहिल होता है, दुनियादार तो दुनियादार होता है, और जो लाया पैसे या रकम तोहफ़ा वो दुनियादार तो बहरहाल होता ही है, तभी तो दुनिया लाया है ना। तो इसका याद रखें। तो फरमाया कि ऐसे शख्स जो ऐसी महफिलें करते हैं, अगर वो ऐसी चीज़ें ले लें तो अल्लाह ताला से मुलाकात करेंगे तो वहाँ पर उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ ना,
है ना, 5-10 मिनट और सुनो इंशाल्लाह, इंटरेस्टिंग है ना इसलिए, है ना। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर आलिम के पास ना बैठो, आखिरी चीज़ ये काफ़ी है, तो ये सुन लो। उसके बाद जो है कल भी यही टॉपिक चलने वाला है, लेकिन ध्यान से सुनो। सरकार फरमाते हैं, मैंने नहीं कहा, सरकार फरमाते हैं हर आलिम के पास ना बैठो, सिर्फ उस आलिम के पास बैठो जो तुम्हें 10 चीज़ों को छोड़कर दूसरी 10 चीज़ों की दावत दे। मैंने यही सोचा था कि इस हदीस पे ही ख़त्म करूँगा, आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, और सही टाइम पर, है ना। सुनो, ये यहाँ 10-10 दिया है, लेकिन ना आगे जो हदीस में 5-5 चीज़ें दी हुई हैं, तो मैं जो लिखा है वही बोलूँगा। उसमें आगे 5 ही चीज़ें दी हैं, जिसको छोड़कर 5 चीज़ इख्तियार करना है, लेकिन पता नहीं यहाँ क्यों 10 चीज़ें लिखी हैं, लेकिन जो लिखा है अपना काम है वही पढ़कर सुनाना। क्या लिखा है कि तुम्हें 10 चीज़ों को छोड़कर दूसरी 10 चीज़ों की दावत दे, ऐसे आलिम के पास बैठो। क्या, कौन सी चीज़ों से छोड़ा कर और क्या चीज़ अता करे? पहली चीज़, शक से निकाल कर यकीन की तरफ लाए। अपनी आखिरत के ताल्लुक से हमारे अंदर जो शुबा है ना, शुबा आप यहाँ सुनते हैं हमेशा कि इस पे यकीन हासिल करो कि तुमको मरना है, मरने की बात की तुम्हारी ज़िंदगी है, इस पर अपने यकीन को मजबूत करो। जितना यकीन को मजबूत करोगे उतना तुम्हारा अमल बेहतर होगा। शरुस सुदूर हमने सुनी, हमारी जो आलम बरज़ख की ज़िंदगी है वाज़े हुई ना हमारे ऊपर, हमको पता चला ना कि हमारी इस दुनिया की ज़िंदगी से कई दर्जा आला हमारी कब्र की ज़िंदगी, जबकि हमारी सोच ये है कि कब्र के अंदर क्या ज़िंदगी होगी, लेकिन हकीकत यह है कि कब्र के अंदर एक एक कब्र इतनी वसी हो जाती है, हद निगाह तक वसी होती है। यहाँ दुनिया में तुम्हारा स्पेस कितना है? 600 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट। बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास पैसा है तो तुमने एक बड़े बहुत बेहतरीन अपार्टमेंट के अंदर 32-40 माले वाले अपार्टमेंट में 1000 स्क्वायर फीट का एक घर ले लिया, या और बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास है, तुमने 5000 स्क्वायर फीट की जगह पर एक बंगला बांध लिया। इससे ज़्यादा तो नहीं है ना। 5000 स्क्वायर फीट का भी आपका अगर बंगला होगा, उसमें अगर आप टेरेस पर खड़े होकर देखोगे तो आसपास में आपको सैकड़ों लोगों के बंगले दिखेंगे, वो आपके नहीं होंगे। लेकिन कब्र में अल्लाह तबारक ताला जो नेक शख्स होगा, जो तीनों सवालों के जवाब दे देगा, उसकी कब्र को हद्दे निगाह तक वसी कर देगा और वो पूरा का पूरा इलाका उसका होगा। तो ये उससे बेहतर हुआ ना। फिर क्या, एक अल्लाह के वली ने मिसाल दी थी कब्र की ज़िंदगी के बारे में कि कब्र की ज़िंदगी ऐसी है जैसे हम दुनिया के अंदर सो जाते हैं तो ख्वाब देखते हैं, तो ख्वाब के अंदर आप जो दुनिया देखते हैं, आँख खुलते ही आपको फिर समझ में आता है कि ये तो असल दुनिया तो ये है। मेरी आँख खुलने के बाद अब सब कुछ साफ़ हुआ, वो तो ख्वाब था। ऐसे ही जब आप कब्र में जाएंगे, कब्र में जब आपकी आँख खुलेगी तो आपको लगेगा दुनिया एक ख्वाब थी। ये यकीन हासिल करना, इसको कहते हैं, एक आलिम का काम होता है आपको इस यकीन की तरफ लाए। और शरुस सुदूर जैसी किताबें आपको ऐसी यकीन पर लाती हैं, मुकाशिफुल कुलूब जैसी किताबें यकीन पर लाती हैं, बुनियतुत तालिबीन जैसी किताब आपको यकीन पर लाती हैं। तो करेंगे ना इंशाल्लाह, अपना यकीन मजबूत करो इंशाल्लाह। सरकार ने फरमाया कि 10 चीज़ों को छुड़ाकर 10 चीज़ें आप में लाने की जो कोशिश करे, ऐसे आलिम के पास बैठो। पहली चीज़ क्या? शक से निकाल कर यकीन की तरफ लाए। दूसरा, रियाकारी से निकाल कर इखलास की तरफ लाए। समझो कि तुम जो कुछ करते हो वो इखलास पर मबनी है या सिर्फ एक यानी दिखावे के लिए। आपको इस चीज़ को जज करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि शैतान आपके अंदर से मामला गड़बड़ कर देता है, आपकी जो नीयत होती है वो बदल जाती है, काम वही होता है, काम आप वही करते रहते हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, आप इबादतें कर रहे हैं, अमामा पहने हुए हैं, दर्स दे रहे हैं, इज्तिमात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ना नीयत अंदर से बदल गई। नीयत बदलते ही वो सारी चीज़ें जो नेकियां थी वो ज़ीरो हो जाती हैं। आपको ऐसा लगता है मैं अभी भी नेक हूँ, और उसी पर आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अंदर से आप ख़त्म कर दिए गए, आपको पता ही नहीं, आपकी मौत तो पहले ही हो चुकी थी। समझ में आया? जब मरने के बाद आप नामे अमाल पूछेंगे तो कहा जाएगा कि भाई 14-15 साल की उम्र में SDI से टच हुए थे, 4-5 साल तक इखलास था, 20-22 साल की उम्र से आपका इखलास जाता रहा, 50 साल तक आप काम करते रहे, तो 30-38 साल की जो उम्र आपने जो कुछ किया वो ज़ीरो है। कितना ख़तरनाक है ना? खतरनाक।
तो कभी अल्लाह ना करे ऐसा हो कि वहाँ जाने के बाद पता चले अरे ये तो एक बात तो ध्यान ही नहीं दी, फिर आप बोलोगे मुझे वापस भेजो, मैं अपनी नीयत दुरुस्त करके और 38 साल फिर से काम करके आता हूँ, तो यही करना पड़ेगा ना। तो सरकार फरमाते हैं ऐसे आलिम के पास बैठो जो तुमको रियाकारी से निकाल कर इखलास की तरफ लाए। समझ में आया? पहला शक से निकाल कर यकीन के पास, फिर दूसरा रियाकारी से निकाल कर इखलास की तरफ लाए, और दुनिया की मोहब्बत निकाल कर आखिरत की कोशिश की तरफ लाए, यानी ज़ुहद की तरफ लाए, है ना। दुनिया की मोहब्बत निकालो दिल से। और जब ये कहा जाता है तो हो सकता है हमारे दिल में कभी शक पैदा होता हो, अरे क्या ये इज्तिमा वाले जब देखो तो दुनिया के पीछे पड़े रहते हैं, ये तो पूरा कैरियर ख़राब कर देंगे, है ना। और ऐसा है बाकायदा, एक अपने गौसिया मस्जिद में एक भाई आते हैं इज्तिमा में, उनका एक दोस्त है वो, जिसको यानी वो कुछ मतलब कॉलेज वगैरह पढ़ता है, तो वो उसको इज्तिमा में लाते थे, कोशिश करते थे, तो वो उनको बोल रहा था, बोले कि भाई ये इज्तिमा वाले जो है ना ऐसा वो यानी डिप्रेस कर देते कि ना को ऐसा फिर कुछ मन ही नहीं करता है दुनिया के लिए करने का, ऐसा बोल रहे थे। समझ में? एक ये बात सही है, ये हकीकत है। जब आप ऐसे बयानात सुनेंगे ना, जो अल्लाह वालों के जो बयान होते हैं ना, वो बयान सुन के आपके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकलेगी, और आपको पता नहीं ये ऐसी नेकी की तरफ पहला स्टेप है। बहुत बड़ी चीज़ बोलने जा रहा हूँ, समझेंगे तो ये ऐसी इतनी बड़ी नेकी की तरफ पहला स्टेप है कि जिसके बगैर आप उस नेकी तक पहुँच नहीं सकते। आप दुनिया की जितनी मेहनतें करते हैं, आप किस लिए करते हैं? हलाल कमाने के लिए। अगर हलाल कमाने के लिए आप कैरियर के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी अभी तक नीयत आखिरत वाली नहीं है कि भाई दुनिया है, इसमें जीना है, घर वर चलाना है, थोड़ा बहुत ऐशो इशरत का सामान करना है, इसलिए इस नीयत से आप लगे पड़े, तो आपकी इस नीयत को पहले ख़त्म करती है ऐसी बातें, ये जो गलत नीयत थी। उसके बाद अब आपका मन नहीं है, आपका नफ्स नहीं कहता कि मैं ऐसा करूं, उसके बाद आप इस वजह से करते कि नहीं ये कस्बे हलाल है और करना पड़ेगा, सरकार की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है और औलिया इकराम की सुन्नत है ना, तो मुझको करना चाहिए। अब इस नीयत से करेंगे तो कितना सवाब है मालूम है? ऐसे ही अमल करने वाले, ऐसे ही कस्बे हलाल करने वाले के बारे में सरकार ने फरमाया, हदीस का मफहूम है कि जो ईमानदार और दयानतदार ताजिर होता है वो रात भर की इबादत करने वाले और दिन भर के रोज़े रखने वाले से अफजल है। लेकिन उसके पहले इस नीयत को करना पड़ता है। आप कर रहे हैं तिजारत, और एक भाई गोशा नशीनी इख्तियार किए हुए हैं, वो दिन भर रोज़ा रखते हैं, रात भर इबादत करते हैं, आप उससे बेहतर हैं। कारोबार में लगे तब भी बेहतर है, लेकिन उसके पहले आपको गलत नीयत डिफ्यूज़ करके और सही नीयत को करना पड़ेगा। समझ में आया? तब कहीं जाकर ऐसा होगा। तो यह है, सही बात है। तो ये बात याद रखो, दुनियावी रग़बत से ज़ुहद की तरफ जो लाए, ऐसे आलिम के पास बैठो। ज़्यादा हो गया, बस आखिरी चीज़ बची है। कितनी चीज़ हुई? तीन है ना, चौथी और पांचवी। सरकार फरमाते तकब्बुर से आजिज़ी की तरफ लाए, जो तुम्हारा तकब्बुर तोड़ दे कि तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम एक नापाक नुत्फे से बने हुए शख्स हो, 2 मरतबा पेशाब गाह से निकले हुए हो, जो तुम्हारी औकात तुमको याद दिलाए, ऐसे आलिम के पास बैठो, है ना। तुम्हारा तकब्बुर तोड़ दे और तुमको इनकिसारी की तरफ लाए। और आखिरी चीज़, बेहतरीन चीज़, दुश्मनी से खैर ख्वाही की तरफ बुलाए। आपस में दुश्मनियाँ और तफरके फैलाने वाले के आलिम के पास मत बैठो। इसको सलाम दुआ मत करना, उसके पास उठना बैठना मत, इसके पास जाना मत, वो तो सुन्नी नहीं है, वो तो पक्का सुन्नी नहीं है, ये तो पिलपिला है, ये तो क्या सुला कुल्ली है। ऐसे लोगों के पास सरकार ने बैठने से मना फरमाया। दुश्मनी निकाल कर आपस में मोहब्बत पैदा करने वाले आलिम के पास बैठो। दुश्मनी से खैर ख्वाही की तरफ बुलाता है, ऐसे शख्स के पास बैठो। कितनी ज़बरदस्त हदीस है ना, तुगरा बनाकर लगाने की। घर के अंदर इसका पूरा फ्रेम बनाकर लगाना चाहिए। माशाल्लाह। अल्लाह तबारक ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। मेरे मौला हमें दीन की सही समझ अता फ़रमा। मेरे मौला हमें दीन का सही रहनुमा अता फ़रमा। मेरे मौला हमें दीन की सही राह अता फ़रमा। मेरे मौला फिर उस पर हमें चलने की तौफीक अता फ़रमा। मेरे मौला बुरी राहों से और शैतान के वसवसों से हमें अपनी पनाह अता फ़रमा। मेरे मौला शैतान के फितनों से हमें अपनी पनाह अता फ़रमा। मेरे मौला अपने हिफ्ज़ व अमान में हमको
तमाम फितनों से रख। मेरे मौला तमाम फितनों से बचा कर अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। मेरे मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को सही मायनों में हासिल करके उस पर अमल करके लोगों तक पहुँचाने वाला बना। मेरे मौला ईमान के साथ और अमल के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ईमान और अमल के साथ हमारा ख़ात्मा अता फरमा। मेरे मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में ज़िंदा रख, उन्हीं की मोहब्बत में मौत अता फरमा। मेरे मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के मुताबिक हमारा उठना बैठना चलना फिरना बात करना तिजारत करना और दुनिया के लिए कसब करना सब सरकार की सुन्नत के मुताबिक हो जाए, ऐसी तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दीदार ख्वाब में अता फरमा, मौत के वक्त अता फरमा, कब्र में अता फरमा, हश्र के मैदान में अता फरमा, जन्नत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का साथ नसीब फरमा, ईमान के साथ मदीने में मौत अता फरमा, जन्नतुल बकी में कब्र अता फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।